अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि पवित्र पोर्टल पे रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। आपको लॉगिन करके चेक करना है, बट उसके साथ साथ ये सूचना भी आई है, तो इसको भी समझना है हमको। तो ये मैं समझाता हूँ। आपको करना क्या है, देखो जो लिस्ट पब्लिश हुई है वो सिर्फ आपके लॉगिन पे पब्लिश हुई है, तो आपको लॉगिन करके अपना रिजल्ट देखना है। साथ साथ इसमें कुछ डिटेल जानकारी है, तो वो थोड़ा भी समझते हैं हम लोग, ठीक है क्या है। तो उससे पहले कि जो बच्चे टेट की तैयारी कर रहे होंगे, 4 डेट की, तो हम लोग 10 सितंबर से ना बैचेस शुरू करने वाले हैं। इसमें लाइव क्लासेस होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें मुकम्मल तैयारी करेंगे। पूरा ट्रेन करेंगे आपको ना, बिल्कुल ट्रेन करेंगे। बहुत एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया हमको। इस बार भी बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। 400 के करीब मुझे लगता है बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं और बहुत जल्दी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 400 मतलब कन्वर्टेड राउंड सारी प्रोसेस मिला के इस फेज में, फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी कुछ बातें और समझाता हूँ। खैर, तो आपको करना क्या है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, अपने सर इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है और बैच परचेस करनी है। ठीक, आते सूचना पे। देखिए यहाँ पे ये सूचना है, अभी हाल ही की है, इसमें कुछ जानकारी दी है उन्होंने। तो देखो ऊपर की जानकारी, किसने कितने एग्जाम दिया, कब डेट थी फॉर्म भरने की, प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करने की डेट क्या थी, ऐसी जनरल बात है। वो हमारे इतने काम की नहीं है, जो मतलब काम की बोले तो हम उसके अंदर से सब जा चुके हैं। तो देखो यहाँ पर ना कितनी मतलब कितनी वैकेंसी भरी गई है। तो जिला परिषद की 13,225 जगह थी, तो 8,481 लोगों को रिकमेंडेशन गई है उसमें, है ना। नगर पालिका और नगर परिषद की 280 में से 226 जगह भर चुके हैं। उसके बाद में जो महानगर पालिका थी तो वो 1958 जगह थी, उसमें से 1300, मतलब अब ये कुछ जगह है तो वो रिजर्वेशन की खाली है, जो कन्वर्टेड राउंड में मतलब रिकमेंडेशन उसकी की नहीं गई, क्योंकि वो मतलब उसकी मतलब ये नहीं मिलेंगे कैंडिडेट्स, तो कन्वर्टेड राउंड में जाने वाली जगह है। ठीक है, इसका बिल्कुल ये भी मतलब नहीं कि यादी अलग से लगने वाली, ये सब कन्वर्टेड राउंड में जाने वाले हैं। ठीक, अब आदिवासी विभाग में टोटल 2421 जगह थी, तो इतनी जगह भरी गई है। उसके बाद में यहाँ पर ये शासकीय विद्या निकेतन में 56 थी, तो करीब करीब भरेगी सब। उसके बाद में खासगी शैक्षणिक संस्था में 1800 थी, तो उसमें से 1400 भरेगी। ठीक, टोटल इतनी जगह मतलब 19,754 में से 13,900 भरी गई है। मतलब इतनी जगह में से इतने भरे गए हैं ना, इतनों को रिकमेंडेशन जाके बची जगह है, तो कन्वर्टेड राउंड में फिर देखने को मिलेगी। देखो इसमें उर्दू मीडियम का जो है तो अभी क्लियर नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। उर्दू मीडियम की टोटल जो वैकेंसी थी वो 977 वैकेंसी थी। उसमें से एक दो चीज थी कि पहले राउंड में यहाँ पे मतलब ओपन के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए 350 के आसपास जगह थी, और यहाँ पर 625 के आसपास ऐसी जगह थी जो रिजर्वेशन कैटेगरी की है, जो कन्वर्ट होकर आने वाली है। तो उर्दू का बहुत बड़ा नंबर रहने वाला है इसमें। खैर, तो ये तो बातें आपको समझा दी मैंने। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर उन्होंने ईयत्ता वाइज भी जानकारी दी है। यहाँ पर पहली से लेकर 5वीं तक की 12,600 जगह थी, तो 7,541 उन्होंने जगह फिल की है। ये वाली कैटेगरी के लिए उन्होंने 5,421 जगह थी, तो उसमें से 4,227 भरी है। और फिर 9वीं से 10वीं की 1,298 जगह थी, उसमें से 1,119 जगह भरी उन्होंने। और 10वीं 11वीं 12वीं के लिए 364 जगह थी, तो उसमें से 252 जगह। टोटल वही नंबर है जो पहले था। ठीक, तो खैर ये बात है। देखो इसमें जो बाकी जगह है वो तो मतलब कन्वर्टेड राउंड में आने वाली है सारी की सारी। तो इसमें उर्दू मीडियम का जो है मैंने आपको थोड़ा बता दिया। सूचना पढ़ते क्या क्या है। देखो पहली सूचना यहाँ पे, समांतर आरक्षणातील माजी सैनिक 15% अंशकालीन याप्रमाणे जाहिरात पदे मंजूर आहेत। जो एडवर्टाइज थी उसमें 15% और 10% है ना, 15% माजी सैनिक के लिए थी और अंशकालीन शिक्षण के लिए 10% रिजर्वेशन सीट थी एडवर्टाइजमेंट में। त्या प्रवर्ती उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अनुक्रमे 2760 पदे वो 660 पदे, मतलब 2760 किसके, ये माजी सैनिक के, और 1760 ये अंशकालीन शिक्षक के लिए पदे रिक्त राहिली आहेत। तसेच अनुचित समाती प्रवर्गातील 400 आणि 65 मधील 4 पदे रिक्त राहिली है। मतलब ये इतनी वैकेंसी रिकमेंडेशन नहीं की उन्होंने, अब वो कैटेगरी के लोग नहीं मिले उनको, इसलिए रिक्त रहेगी खाली। अब वो कन्वर्टेड राउंड के लिए आएगी। तो ये समांतर आरक्षण में उपलब्ध झाले असते, कन्वर्टेड राउंड है ना, तो ये सब कन्वर्टेड राउंड में आने वाली है, ऐसा उन्होंने कहा है। मुलाखती शिवाय निवड प्रकारातील निवडबाबत उमेदवारांना एसएमएस द्वारे
करने दे। अब जिसका सिलेक्शन हो चुका है उनको एसएमएस के जरिए जानकारी आ जाएंगी। ऐसे आप अपने लॉगिन पे जाइए, वहाँ पे भी आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है अपने लॉगिन पे, आपको ये सब चीज़ें दिखनी है। कॉमन लिस्ट अभी पब्लिश नहीं की इन्होंने, कॉमन लिस्ट पब्लिश करेंगे तो हम सबको मैं बता दूंगा आपको सारी चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अगली सूचना है, सध्या उमेदवारांच्या निवडीबाबत स्थिती उमेदवारांनी लॉगिनवर उपलब्ध करून दिलेली आहेत। व्यवस्थापन निहाय सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी लवकरच पेजवर डाउनलोड मेनूमध्ये देण्यात येईल। तो उन्होंने अभी उम्मीदवार के लॉगिन पे आपका रिजल्ट दिया है। गुणवत्ता के हिसाब से जो सर्वसाधारण यादी है, मतलब जो लिस्ट रहेंगी ना, तो वो होम पेज के डाउनलोड मेनू में दे, मतलब जल्दी ही आने वाली, मतलब वो जल्दी पब्लिश करेंगे तो हम लोग उस पर बात करेंगे बाद में। ठीक है, मतलब अभी सिर्फ लॉगिन पे ही आपको आपका रिजल्ट मिला है। उसके बाद नियुक्ति समिति संपर्क साधा। अब जिसका सिलेक्शन हो चुका है ना, जिसका सिलेक्शन हो चुका है तो उनको नियुक्ति प्राधिकरण से संपर्क करना है। मतलब आपका जिला परिषद में हो गया है, जैसे जिला परिषद जालना में हुआ है आपका, तो आपको जिला परिषद जालना के जो सीईओ है उससे मिलना पड़ेगा। आपको महानगर पालिका में, जिस महानगर पालिका में हुआ है तो उस महानगर पालिका का जो एजुकेशन ऑफिसर है वहां जाके मिलना पड़ेगा। मतलब वो डिपार्टमेंट में आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करना है मैं उसकी कल डिटेल में वीडियो बता के समझाऊंगा, अभी सूचना समझ लो। पद भरतीबाबत उमेदवारांना आव्हान देण्यात येते की पवित्र पोर्टलवर मुलांची निवडीबाबत आपल्याला म्हणणे इत्यादी 22 राज्यस्तरीय तक्रारीवर, अगर इस पे कुछ बच्चों की तकरार होगी तो आपको इस पे मेल करना है। ठीक, ये मेल आईडी पे जिसकी भी तकरार है, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी, जिनका नहीं हुआ है उनकी भी, तो इस पे कॉल करना है। ठीक है, उसके बाद में ईमेलवर दिनांक अखेरपर्यंत आढावा, जेणेकरून त्याची योग्य दखल घेतली जाईल। लास्ट सूचना आहे ये वाली, निवडीसाठी शिफारस झालेल्या सर्व उमेदवारांना शालेय शिक्षण विभागातर्फे हार्दिक शुभेच्छा। आप सबको अभिनंदन बोल रहे हो, तो जिनका सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत मुबारक। और जिन लोगों का नहीं रह गया तो अभी कन्वर्टेड राउंड है, सेकंड फेज है, तो टेंशन लेने को नहीं, खास करके उर्दू वाले बच्चों। ठीक है, उसके बाद में ठीक है, तो यहाँ पर फिर से एक बार बता दूं आपको, जो भी 48 की तैयारी कर रहे होंगे बच्चे, तो 10 सितंबर से बैचेस शुरू होने वाली है। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराए, मतलब कराते हैं हम लोग। महाराष्ट्र में उर्दू मीडियम में सबसे ज्यादा सिलेक्शन अपने पास ही होते हैं, तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, अच्छे रिजल्ट आते हैं, अच्छा पढ़ा भी लेते हैं, अच्छे एक्सपीरियंस टीचर है, तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ऐसी अपडेट के लिए अभी और मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए इजाजत दो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।